is now being recorded. वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो हजरत? अरे आप कौन सा? जी मौलाना मुनाजिर बोल रहा हूँ हजरत। अरे वाह, हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? जी जलगांव से। जी जलगांव से। कौन सा? जलगांव। अरे जलगांव बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं। जी वो मैं एक मसला पूछना था आपसे। दो मसले पूछा करो, दो, एक मत पूछा करो। वो हजरत वो एक मसला ऐसा कि भाई जीना की उजरत लेना जायज़ है? ये कौन मुफ्ती इलियास गुम्मन ने कहा था? जी जी, तो ऐसा जायज़ है इस तरीके से बात करना, फिर वो उजरत लेना जायज़ है? मुफ्ती इलियास गुम्मन से पूछो ना तुम। जी आपको भी जाने, तुम जानो मुफ्ती इलियास गुम्मन तुम्हारे इंग्लैंड में वहाँ रह रहे हैं आजकल, तैयब इर्तिगान के मुल्क तो में। आपको पता नहीं, आपको सारी गांव की खबर रहती है, बरेलवी, देवबंदी, मैं अजमेरी हूँ, मदारी हूँ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सकाफे बता रहे थे, कुछ भी बता रहा हूँ, जो भी बता रहा है। तो ये जो नौजवान लड़के हैं फिर वो क्या करेंगे ऐसे इसकी गुफ्तगू सुनकर यूट्यूब पर? वो तो फाजिल बरेली नहीं, बहुत सी बात है लिखी। कौन सी किताब में लिखा है फाजिल बरेलवी ने, आप बताइए। जिल्द 22 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है मालूम है? हाँ कि अगर तन्हा ना हो, हाँ, जलवत में हो, लोग बैठे हो, तो औरत से अपने वो बदन को मलवा सकता है, समझ गए? आप वो भेजेंगे मुझे ये जो आप बता रहे हैं हजरत? हाँ, मैं भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा। वीडियो भेजेंगे? नहीं, किताब के हवाले से भेजिए ना, आप किताब के हवाले से। हाँ, सफा नंबर मैं बता रहा हूँ ना, जिल्द 22 फतावा रज़वी। तो आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हो? मैं मसलक अजमेर शरीफ में कट्टर सुन्नी, अजमेरी सुन्नी हूँ मैं। तो हजरत एक देवबंदी मुझे कह रहा है कि बोले शिर्क वली अल्लाह ने फैलाया है, तो इसका कहना ये क्या है? उसकी ऐसी की तैसी पकड़ के लाओ मेरे पास, साली हरामखोर कुत्ता कहीं का उसको मेरे पास पकड़ के लाओ। वलियों ने तौहीद का दर्स दिया है, तौहीद और इसके रिसालत, समझ गए? जी, तो आप अजमेरी हो? मैं कट्टर अजमेरी हूँ, अभी अजमेर शरीफ जुमा पढ़ के आया हूँ मैं, अभी इस जुमे से पहले वाला। जी जी जी। तो हजरत किससे पे तो आप? अब बाद में बताएंगे, सब बातें अभी नहीं पूछे थे। तो आप बेट किससे हो हजरत उनके? बाद में मालूम करना, ये सब रात की बातें होती हैं। आप हुजूर गरीब नवाज के मानने वाले हो, मानते हो? मैं काजी भी हूँ, चिश्ती भी हूँ, मदारी भी हूँ, सरवरजी भी हूँ, नक्शबंदी भी हूँ, मुजद्दिदी भी हूँ, वारसी भी हूँ। जी जी। तो ये हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? जी जी जी। मैं वहाँ भी रह के वहाँ भी होके आया हूँ कई बार। तो ये देवबंदी लोगों ने इस तरीके की हरकतें की है। देवबंदी का बरेली सब पब्लिक ने बना दिया है, पब्लिक में पहचान के लिए देवबंदी है, बरेली है। जो मदार पे जाए तो बरेली है, जो नहीं जाए देवबंदी भी जाते हैं मदार पे, कम जाते हैं, मगर जाना चाहिए, असली मदार पे जाना चाहिए उनको। अब वो इसलिए नहीं जाते कि औरतें बहुत होती हैं, लड़कियां बहुत होती हैं, जवान से बदन टकराएगा, इसलिए उनके आलिम नहीं जाते हैं। बेशक औरतों को तो ऐसे भी जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुतुब गुजरात ने भी ये बात बताई। कुतुब गुजरात को जानते हो आप? नहीं, वो बात तो सही है। जी जी। कुतुब गुजरात कौन है? कुतुब गुजरात शाह आलम नहीं, शेर गुजरात जो अभी, वो तो पुराने कुतुब गुजरात है। ये अभी जो मौजूदा मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी था, जी जी, जो मुनाज़िर आज़म है गुजरात है, उन्होंने दाऊद इस्लामी के खिलाफ किताब लिखी ना, दाऊद इस्लामी कलमिया। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि हम सुबह हाजिर देने जाते हैं कि औरतों के ऊपर नजर न पड़े। बेशक बेशक। ये तो भी मौजूद है मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, वो भी परहेजगार है। जब तो कह रहे हैं कि हम साहब इसलिए नहीं जाते मज़ार पे कि औरतें दिखती हैं, मतलब औरतें दिखेंगी तो जल्दी से हम सुबह हाजिर ले जी जी। उस वक्त जाते हैं जब औरतों का टाइम ना हो। जी जी। तो ये वजह होगी, हो सकता है देवबंदी इसलिए नहीं जाते होंगे ज्यादातर। जी जी। हालांकि देखा जाए तो हजरत औरत जैसे निकलती है घर से तो अल्लाह की लानत तो बरसती हो जाती है। मुफ्ती आजम हिंदी कितना परहेज करते थे औरतों से। उनके सामने जब औरतें तावीज़ लेने आती थी तो बाहिजाब आती थी कि नहीं? जो अल्लाह के वली है सब। तो फिर तावीज़ लेने आती बाहिजाब, और उनके यहाँ पर्दा उनके घराने में आज भी मौजूद है। आदिल बरेली के घराने में आज भी पर्दे वाली बातें हैं, वो उनके औरतों का हुजूम नहीं लगता इस तरह से उनके खानदान में। हजरत अबू तालिब के बारे में अलबत्ता ये तो हो गया है कि उनके मज़ार पे औरतों का आना जाना तो करवा दिया इन लोगों ने, एक दरवाजा बना दिया और पर्दा डाल दिया, जबकि वो भी नहीं करना था। आगे चल के फिर वो फितना पैदा हो सकता है। जी हजरत अबू तालिब के बारे में आपका क्या कहना है हजरत? ये बारे में बहुत से उलमा के नजदीक मुसलमान है, जैसे कि
मुनाज़िर आलम कुतुब गुजरात, कुतुब आलम जी जी और अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हनीफ कुरैशी साहब के नजदीक मुसलमान थे। जी। बाकी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का क्या मौक़िफ़ है? उनका दूसरे भी है। ये सही है, बीच वाला मौक़िफ़ होगा, शायद बीच वाला ही होगा। कितने उलमा, हजरत देवबंद के उलमा भी सुकूत इख्तियार करते हैं, बरेलवी देवबंद उलमा वाले भी। सुकूत करते हैं, बहुत से नहीं भी मानते मुसलमान, बहुत से सुकूत ही करते हैं ज़्यादातर देवबंदी। इमाम और आजम अबू ये हनीफा का काबिल बरेली ने इस पर पूरी किताब लिख दी, अहसनुल मतालिब फी ईमान अबू तालिब, उन्होंने लिखे हैं, ईमान अबू तो तालिब। उसमें हवाले होंगे ना उनके पहले जो हजरत काबिल बुजुर्ग है। बरेली ने इनको इस्लाम से खारिज करार दिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इनको जन्नत बोले। अरे भाई, इस्लाम से खारिज कैसे करार दे सकते हो आप? नहीं तो वो अकेले थोड़ी, उन्होंने अब डायरेक्ट हवाला दिया हुआ ना। हजरत मुल्ला अली काजी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के वालिदैन के बारे में पूरी किताब लिखी है कि वो ईमान नहीं लाते, फिर क्या कहोगे आप? उनके बारे में अनवारुल बयान में लिखा है। हजरत मुल्ला अली काजी का नाम बड़े अदब से लिखा है, अनवारुल बयान ने जो इंदौर वालों ने लिखी है ना। वो देवबंदियत पे इल्जाम लगा रहा कि देवबंदी मुसलमान नहीं मानते, जबकि हजरत मुल्ला अली काजी ने तो पूरी किताब लिखी है हुजूर के वालिदैन के बारे में। हम तो मुसलमान मोमिन मानते हैं हजरत वो हुजूर के वालिदैन करीमैन, नहीं, मैं हजरत देवबंदी अब्दुल्ला रजी अल्लाह नहीं, तआला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैं तो ऐसे कहूंगा। हजरत हमजा की बात नहीं, हजरत अबू तालिब की बात कर रहे हैं। तो कोई देवबंदी का ऐसा आलिम है आपके पास सबूत है कि वो हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, ऐसा कोई फतवा है? देवबंद वालों में है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नाम बताइए, नाम नहीं, देवबंदियों में कोई ऐसा आलिम है जिन्होंने ऐसा किताब लिखा है? खतीब एशिया हजरत मुफ्ती कौन है, सैयद सलमान नदवी साहब। क्या बोले उन्होंने? अगर सलमान नदवी साहब देखो, वो पहले कभी कभी वो सहाबा किराम शान में भी गुस्ताखी करने लग गए नहीं, थे। अबू तालिब के मुतालिक कोई ऐसी और किताब है मैंने उनको देवबंदी हजरत की? कह दिया, हजरत इसलिए कह दिया कभी मैंने सुनी नहीं है उनकी बहुत सारी बातें। नहीं, मैं आपसे लेकिन ये अगर पूछ रहा उन्होंने हूँ। गुस्ताखी की है हजरत अबू बकर शान में, साहब शान में, भी मैंने हजरत थोड़ी कह सकता हूँ। हाँ, हजरत ऐसा सुना है कि उन्होंने कुछ गुस्ताखियों का की है। हजरत अबू तालिब के अल्लाह उनको हिदायत मुतालिक दे, वैसे वो उनके कदम डगमगा जाते हैं लेकिन सही हो जाते हैं बात वक्त। किसके? सलमान नदवी साहब जो नजबा के बहुत बड़े आलिम हैं। नहीं, मैं आपसे यूँ पूछ रहा हूँ हजरत, मेरी बात सुनिए पहले। हजरत अबू तालिब के मुतालिक कोई किताब है देवबंदियों की कि भाई उन्होंने मुसलमान लिखा है किताब में? कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी परहेजगार होते हैं, ईमान वाले होते हैं। वो काबे के मुतवल्लिद हैं हजरत अबू तालिब। कौन से पारे की आयत है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अब पढ़ लेना आप ये आयत, अल्लाह वली। अब उसमें गूगल से निकाल के देख लेना, सब हो जाएगा। क्या? गूगल पे लिख देना इस आयत को, ऊपर नहीं, लिख देना, फिर आपने पढ़े हो ना हजरत, आपने पढ़े हो तो आप ही बताओगे ना। तो मैंने आयत तो पढ़ दी ना। तो आपको मालूम नहीं, आप आयत पढ़ रहे हो, सब बातें कर रहे हो और आपके पास दलील नहीं है, ऐसे कैसे मुनाजिर हो आप? हाँ वही तो। और सुनो, हजरत अबू तालिब ने ही तो निकाह पढ़ाया था। जी जी जी। अल्लाह के रसूल नहीं तो सल्लल्लाहु वो अलैहि बात वसल्लम का नहीं है, निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया था। मैं आपसे यूँ पूछ रहा तो ये हूँ, बताओ कि कोई गैर मुस्लिम क्या निकाह पढ़ा सकता है नबी का? मैं आपसे यूँ पूछ रहा हूँ हजरत अबू तालिब के मुतालिक कोई कौन से देवबंदी की किताब है कि भाई उनको मुसलमान लिखा है? आप ये बता दीजिए। आप पढ़ना, वो मैं बताऊं, फिर जरा सोच समझ के बताना पड़ेगा, ठीक है? तो बताइए ना। आप हुजूर आला हजरत के ऊपर आप लगा रहे हो तो नशरुद्दीन पढ़ लेना। नशरुद्दीन ये मौलाना अशरफ थानवी साहब। आला हजरत से पहले के भी बुजुर्ग है, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने भी कहा है। आप आला हजरत के ऊपर क्यों आ रहे हो बार बार? आला हजरत ने आपके बाप दादा की कोई बगीचा खा लिया है क्या? नहीं, ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि तुमने कहा ना उन्हें क्या मानते हो हजरत अबू तालिब, मैंने फिर जवाब दिया कि फाजिल बरेली मुसलमान नहीं मानते, बस। तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं फाजिल बरेली मैं तो का सबूत मुसलमान पूछ रहा हूँ। मानता हूँ, मेरे पास दलाइल मिल जाएंगे आपको पास। हजरत अल्लामा सैयद ताहिर काजी साहब ने 1.5 घंटे की तकरीर की, इस पर पूरे दलाइल दिए हैं। आपका ईमान उसके ऊपर है, ताहिरुल कादरी के ऊपर और है। हजरत आले रसूल नहीं की नहीं, सैयद तकरीर मियां साहब कुतुब बरेली, आपका ईमान किसके ऊपर है? वो आपके कुतुब लिए बरेली हुज्जत है का, क्या? और वो कुतुब मारे हैं। नहीं, वो ताहिरुल सुल्तानुल कादरी आपके मुजाहिदीन लिए हजरत मौलाना आपके सैयद फिफ्टन हैदर मियां मुसलमान मानते हैं, बस काफी है हमारे लिए। नहीं तो वो उनके कहते लिए हैं हमारे बुजुर्गों ने मुसलमान माना, शायद इस तरह का बयान है उनका कि हमारे बुजुर्गों ने मुसलमान ही माना हजरत अबू तालिब को। मारेगा शहीद वाले कुतुब नहीं तो मारेगा को जानते हो? कुतुब मारेगा सैयद फिफ्टन हैदर मियां साहब। आपको ये पूछ रहा हूँ, उनकी जो उनका वहीं से कोई तो फाजिल बरेली दलील है क्या? मुरीद होके आए थे, उन्हीं के खानदान से। आप कुरान और हदीस से बताओ, आप इसकी उसकी दलील पेश मत करो। उनकी दलील सैयद कोई हुज्जत फिफ्टन नहीं हैदर है। मियां कुरान हदीस नहीं जानते, आलिम है, फाजिल आलिम है, बेहतरीन काबिल आलिम।
अरे काबिल आलिम होना हो रहे, उनकी बात उच्चत है कुरान और हदीस के मुताबिक। सैयद है, आले रसूल है। अरे बेशक सैयद तो फिर है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले रसूल तो बहुत है, फिर सैयद दूसरे सैयद भी कहते हैं, तो उनके बारे में क्या है? और बहुत सारी खानकाएं मानती हैं, मकनपुर वाले हैं, अजमेर शरीफ वाले हैं, और बदायूं शरीफ में आप पढ़ो, इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हुसैनुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद में शहीद हो गए, उनका आप पढ़ो फिर, वो उनकी किताब पढ़ो जो 72 फिरकों के वाली जो जिक्र है ना, हदीस में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, उस पर कितनी बेहतरीन तशरीह की है उन्होंने 82 सफ़ात में। एक ही हदीस मत पढ़ा करो बार बार, जैसा वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, इस तरह से तो बेनमाजियों को के जज्बात बुलंद हो जाएंगे कि चलो अपन तो जन्नत में जाएंगे, चलो अपन तो जन्नत में जाएंगे। एक ही हदीस थोड़ी है अल्लाह के, बहुत सारी हदीस है, एक दो हदीसें थोड़ी हैं, लाखों की तादाद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जफाउ कुल्लल जफा वल कुफ्र वन निफाक मन समिअ मुनादी अल्लाह युनादी लस्सलात फला युजीबहु। जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है, जो मुअज्जिन की आवाज सुने, जो नमाज के लिए बुलाता है और नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना हो। तो ये हदीस क्यों नहीं बताता बरेली? एक ही हदीस बताता है 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। अरे वो तो सही हदीस है, लेकिन और भी तो हदीस है। क्यों ये बात देवबंदी नहीं बताते क्या? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। एक नमाज, और जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ा वो क्या हुआ? अगर इसका बताया हुआ मतलब ये भी मान ले कि कुफ्र के करीब हो गया, तो कुफ्र के करीब को क्या कम समझ रहा है एक नमाज छोड़ने में? जो रात दिन छोड़ रहा है 5 टाइम की नमाज, वो क्या हुआ? बात समझ में आई आपके हजरत? इसलिए हमें चाहिए कि मुसलमानों के चक्कर में न पड़े, सबको मुसलमान समझे, देवबंदी, बरेलवी, मौदूदी, जमात इस्लामी सब मुसलमान हैं। अब सारी शादी भी मुसलमान है, ऐसे थोड़ी किसी को इस्लाम से खास करा दो गया। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी की, हम उसको मुसलमान मानते हैं, और जो बाल को बाल मुबारक के बढ़वा है वो गुस्ताखी नहीं है? वो तो उनका हो गया है, रद्द हो गया है। क्या रद्द हुआ है? आप देखो यूट्यूब के ऊपर। नहीं, क्या बताया? आप देखो ना यूट्यूब के ऊपर, उलमाओं ने रद्द किया है, आप देख लो। सबसे ज्यादा कुतुब आलम ने रद्द किया है, कुतुब आलम मुनाज़िर आजम हजरत मौलाना हनीफ कुरैशी साहब। उन्होंने खुलकर वो अशबास जलाली तो तायद कर रहा है। अशबास जलाली ने कब रद्द किया? वो तो तायद कर रहा है अब्बासी की, खुल के तायद कर रहा है, बिल्कुल तायद कर रहा है, अब भी तायद कर रहा है। वो तो कौन? अशबास जलाली वहाबी। अभी ये मौलाना साद है, इसकी भी कितने तारीफ कर रहे हैं, कितनों ने गुमराह कर दिया। दारुल देवबंद वालों का फतवा है ना, हम मानते हैं उनके ऊपर। हाँ, तो फिर वो उसके तरीके पर चल रहे। कुतुब गुजरात हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब भी तो नहीं मानते होंगे जहाँ तक। हाँ, फिर बोले कि बिदाती भी साबित कर दिया। फिर महाराष्ट्र की अलग जमात है ना, तबलीगी जमात, एक शुरा की एक मरकज की है, दोनों में एक है आपके मसाले और उनके हल। उसके अंदर भी लिखा हुआ है मौलाना यूसुफ ने कि भाई तबलीगी जमात में जाना हराम है। कौन ने लिखा? अब आप क्या करेंगे? कौन ने लिखा? मौलाना यूसुफ लुधियानवी। अच्छा, हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब। जी जी, आपके मसाइल उनका हल। अरे वो औरतों के जाने के बारे में लिखा होगा। अरे नहीं, तबलीगी जमात का दिया है, आप देखो तबलीगी जमात के बारे में दिया हुआ है, तो शुरू से ही चले आ रहा है। कल आप जो बरेली करते हो सब देवबंदी की गलतियां न समझिए, क्योंकि खामियां न समझिए। से बनी एक सुन्नी दावत इस्लामी जकरिया मस्जिद में मीटिंग की, सरताज बम्बई, खुतबे बम्बई, हजरत मौलाना मुफ्ती कारी रहीउद्दीन खान साहब ने, जो खलीफा मुफ्ती आलम हिंद, 165 इमाम जमा करके दूसरी आप ये सब मसाइल हल करते हो। देवबंदी के मसाइल हल कर लो थोड़े, उनके देवबंद वाले है, फिर ये शोरा जमात, देवबंदी भी मुसलमान है, बरेलवी भी हमारे भाई हैं, देवबंदी भी भाई हैं, अहले हदीस भी भाई, अहले हदीस भी मुसलमान ही है, और ऐसे थोड़ी काफिर कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अहले हदीस का जो मौलाना है मेरा रब्बानी गरीब नवाज के सामने उसकी बात मत करो, खबीस है। और मिर्जा इंजीनियर भी खबीस है, मिर्जा इंजीनियर तो खबीस आलम है। बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, बहुत बड़ा फितना है। सबसे बड़ा फितना मिर्जा इंजीनियर है। वो अपनी खुद की तकलीफ कर लेता हूँ, उसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। सानी अबुल आला मौदूदी कौन है इस दौर का? सानी अबुल आला मौदूदी मुफ्ती कामरान शहजाद है, वो सानी अबुल आला मौदूदी है। वो दिमाग से चल रहा, हर बात को दिमाग से समझ रहा है। क्या तू क्या वो हो गया, क्या कहते हैं, हिटलर है, अपना दिमाग चला रहा है कुरान हदीस के मामले में। ये मुफ्ती कामरान शहजाद, चीटी को क्या मालूम, चीटी को क्या मानता होगा ये मुफ्ती कामरान शहजाद? अल्लाह ने कुरान में फरमाना, चीटी ने कहा हजरत सुलेमान सलाम को देख के कि अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, तो यहाँ भी क्या दिमाग चलाएगा कि चीटी ऐसा कैसे कह सकती है, कैसे बात कर सकती है? ये कामरान शहजाद तो दिमाग से समझ रहा है
दिमाग सूरह से नमल समझ में, जाए इस्लाम को, दिमाग से सूरह थोड़ी नमल, समझेगा। सूरह नमल के आए थे ना, सूरह नमल। अरे वो तो कामरान शहजाद, तो फिर कामरान शहजाद से हमारे पास रहा मुफ्ती कामरान शहजाद, हम कहते जब तू दिमाग से ही समझ रहा है तो बता चींटी के क्या मानता है, फिर तो तू अपने दिमाग को चला। हाँ? कुरान और हदीस के अरे मुताबिक कुरान हदीस को जितना उलमा ने पुरानों ने समझाया, ये क्या समझेगा कामरान शहजाद 14वीं सदी का है, 15वीं सदी का है। किस फिरके का मानने वाला ये तो वो है अफसानी अबुल अला मौदूदी है, ऐसा है। फिरका कयासिया का है, कयासी फिरके का। देखो अहले हदीस शिया राफजी कितने निकल गए अभी। फिर ये देवबंदी बरेलवी तो मतलब आम है, लेकिन देवबंद अभी वालों में भी अच्छे आलिम है, बरेली वालों में भी अच्छे अच्छे आलिम है, दोनों में मुफ्ती भी हैं बड़े बड़े। बड़े बड़े मुफ्ती है, जैसे लेकिन ये मुफ्ती अभी निजामुद्दीन साहब हैं, उनकी मुखालिफत बरेलवी करते हैं। अब बरेलवियों में जो पावरफुल मुफ्ती थे वो मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती आजम हिंद जिन्हें कहा जाता है। मुफ्ती आजम और हिंद, एक थे मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना गाजी रब्बानी साहब, सुभान अल्लाह। वो बाअमल आलिम थे और बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे, वो थे मुफस्सिर कुरान। तो बरेलवियों में एक ही तो दो चार ही तो मुफस्सिर कुरान हुए हैं, एक गाजी रब्बानी साहब, एक मुफ्ती ज़ाहिरुद्दीन साहब, कारी ज़ाहिरुद्दीन, इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद मुंबई, और सब मिला के 20 मिलेंगे मुश्किल से। एक शेखुल कुरान जिनको कहा जाता है अब्दुल्ला साहब, जो जमशाही में थे। बाकी तो बरेलवियों में मुफस्सिर मिलना ही मुश्किल। आपको आपका शियाओं के बारे में क्या नजरिया है? यह लोग मुंह में 32 फिरके लिखे हैं, बड़े पीर साहब ने 32 या 33 गुनियत तालिबीन में, शिया और राफजी सब में क्वालिटी है कि किसका दर्जा हद कुफ्र पर है, अकीदा। जो हद कुफ्र पर है उसे काफिर मान जाएगा, जो हद कुफ्र पर नहीं है तो उसको गुमराह माना जाता है, और जो सहाबा किराम को ही माने तो मुसलमान है। और ये राफजी के बारे में हमने सुना मुफक्किर इस्लाम हजरत कौन है सरवर चिश्ती साहब ने मेरे सामने तकरीर में मैंने सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी का है। जो मुफक्किर इस्लाम है ना जब सरवर चिश्ती साहब अजमेर शरीफ वाले, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ में कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और मैं तो जुमा पढ़ा मैंने अजमेर शरीफ में, कई बार पढ़ा, शायद कई बार पढ़ा होगा, एक बार दो बार का ध्यान है, और भी पढ़ा होगा कई बार, जैसे हम जुमा ही पढ़ा है। तो वहाँ पर वो साहबा का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, जैसे हम लोग खुतबा पढ़ते हैं ना जुमे में, ऐसी वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है तीनों मस्जिदों में, अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, ऐसी खुतबा पढ़ा जाता है बादल अंबिया बित्ताकी, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस तरह। तो अब ये देखो, अब वो शिया जरूर हैं, लेकिन आपका ख्याल हमारा आपका ख्याल रख के उन्होंने तीनों मस्जिदों में अहले सुन्नत वल जमात के इमाम रखे। चाहते वो अपने इमाम रख देते तो हम क्या कर लेते। तो अगर हुकूमत अरब में नजदियों की है, लेकिन इमाम तो हमारे जैसे सुन्नी है ना, जैसे अजमेर शरीफ में सुन्नी इमाम है, ऐसे अरब शरीफ में सुन्नी इमाम है, हुकूमत नजदियों की है, जैसे यहाँ हुकूमत शियाओं की है अजमेर शरीफ में, तो ऐसी में हुकूमत नजदियों की है, इमाम सुन्नी है काबे का, मस्जिद नबवी का। अब बताओ सैयद आले रसूल इमाम हो मस्जिद नबवी का, तो उसे आप कैसे गलत समझोगे हैं? वो हाशमी मियां की तकरीर सुने हो आपने? सुन लेना ये मामले में। अरे साहब हाशिम मियां के भी लोग खिलाफ है बरेली वाले, अब हम क्या करें। तो हाशमी मियां वो के हाशिम मियां साहब के बेटे को वाह, मैं मानता हूँ, वो बहुत बुलंदो वाला है उनका मर्तबा। जो उनके बेटे हैं ना छोटे, सबसे छोटे, वो फखरुल मुजाहिदीन का लक़ब दिया जाता है उनको, फखरुल मुजाहिदीन, खुतबे का समदानी छोटा, मियां। हजरत मौलाना समदानी मियां साहब, वो तो बहुत आप इम्तियाज फलामी को जानते हो क्या? वो उल्टी सीधी बकवास करते रहता है यूट्यूब के ऊपर, इसकी उसकी कौन? वीडियो बनाकर डालता है इम्तियाज फलामी भी। अच्छा, वो हजरत मुफ्ती इम्तियाज फलामी साहब, वो हाशमी मियां का भी डाल देता है उल्टा सीधा कुछ भी। तो देखो वो तो अब क्या किया जाए, वो सब एक दूसरे के खिलाफ डाल रहे हैं, तुम वो उनके खिलाफ डाल रहे हैं, ये उनके खिलाफ डाल रहे हैं। वो कभी अपने उलमाओं को गलत कहता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसा कि फरिश्ते उसके मौलाना लोग। अच्छा एक बात हालांकि बताओ, सरेआम कभी गुस्ताखी देवबंदियों ये को आपने तबलीग जमात वालों को चंदा करते देखा घर घर जाके? देखा हूँ मैंने। नहीं झूठ मत बोलो। मैं देवबंदियों में पढ़ा हूँ, सुनिए। नहीं तबलीग जमात ने कहाँ चंदा किया, हमने तो आज तक मेरी बात सुनिए, हमारे शादी के मानने वाले तो घर घर चंदा कर रहे हैं, मस्जिदों में चंदा कर रहे हैं। ये आपने गलत बोले। नहीं, ये मैंने आंखों से देखा। ये आप गलत बोल रहे हो, आप बिना तहकीक के बोल रहे हो। हमारे तो सबूत मौजूद है, इनका तो सबूत अभी सब धंधा कर रहे हैं। अभी ना कुतुब आलम ने गवाही दी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कुतुब आलम है इस वक्त के। कौन? मुफ्ती हनीफ कुरैशी कुतुब आलम है। क्या बोले उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इतने अरब चंदा हुआ इंग्लैंड से और इन्होंने इतना खर्चा किया, बाकी रख लिया है। नहीं, आप जो कह रहे हो ना, मैंने देखा, वो डब्बा रखते हैं, मौलाना उनके देवबंदी के लेके जाते हैं, रोज जो डालते हैं ना। अरे नहीं तबलीग जमात वाले दुकान नहीं, मैंने देखा हूँ ना, मैंने देखा हूँ। आप क्या तुमने कहाँ देखा, सबूत दो पहले।
हाँ, मैं आपको दिखा दूँ, आप आइए कभी, तो आपको मैं वीडियो सबूत डालो, दिखा वीडियो दूंगा। डालो, वीडियो डालो। वीडियो ऐसे हर तो आपको दिखाऊंगा मैं, वीडियो की बात नहीं। आपको तो वीडियो गलत बना के डाल दूंगा, मैं किसी कोई देवबंदी बना दूंगा, कोई बोल दूंगा कि भाई ये देखो, ये बना के डाल सकते हैं शूटिंग करके। एक आपको बात पूरा बताएं, आंखों से दिखा दूंगा मैं, तो भोपाल आपको में यकीन आ जाएगा। नवासी मस्जिदों में उलमाए देवबंद तफसीर कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बरेलवी इतनी जगह मस्जिदों में तफसीर नहीं कर रहा है जितने एक शेर भोपाल में कर रहा है उलमाए देवबंद, नवासी मस्जिदों में। मेरे नहीं, पास पूरी लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आई थी, माँ मोबाइल नंबर के उलमा का नाम के साथ किस किस जगह तफसीर कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहले नवासी सुन्नत मस्जिदों में की आई थी लिस्ट, वही नवासी भोपाल के अंदर उलमाए देवबंद। नहीं, और पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में बरेलवी नहीं कर रहा है जितना एक शेर भोपाल में कर रहा है। तो आप गुमराह कैसे कह सकते हो जो इतनी जगह तक। फिर पूरे हिंदुस्तान में जो कम बेश समझ लो 5,000 या 10,000 के दरमियान तफसीर बयान कर रहे हैं उलमाए देवबंद, 5,000 10,000 के आसपास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूं, एक कुरान एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। तो सबसे ज्यादा तफसीर उलमाए देवबंद ही बयान कर रहे हैं, वो मजबूत थामे हुए हैं। तो कितने अरे भाई गलती हम मानते हैं, देवबंद बात में तो गलती है, हम ये नहीं तो कहते कि देवबंद गलती होना, गलती और नहीं इन्होंने है, गलती गुस्ताखी होती है। की है, जैसे नबी की शान कि में गुस्ताखी की है। अच्छा, ये इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया और अपना मिलाद नामा पढ़वाया और किताब में लिखा कि ख्वाब लिखा है सफ़े 31 से सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये इलियास काजी खाने काबा में बैठे हैं। ये वो क्या तो रद्द गुस्ताखी किया, नहीं है? उनका रद्द किया गया है, रद्द अरे ये बाकायदा। बताओ, लेकिन ये गुस्ताखी के ऊपर कलमा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? आप पहले बोल दो कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी, अच्छा ये बताओ कि उन्होंने ने सफर गुस्ताखी की 27 है। में लिखा, लाडी के कब्रिस्तान में एक बार इज्तिमा हुआ तो रिक्शा उठ के आ गया था, इलियास काजी के आने में देर हो गई तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने भी लोग उस इज्तिमा में थे सबको बख्श दिया गया। वो तू भी अगर गलती उसमें है, रहता तो तेरी बख्शिश हो जाती। यानी वो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है तो उसकी बख्शिश नहीं हो रही। और जो इलियास काजी इज्तिमा में जा रहा है, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो, उसके इज्तिमा में क्या सब बरेलवी थे? देवबंदी अहले हदीस सभी थे। सफर 27 में साहब ने कहा जितने थे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबको बख्श दिया गया। यानी देवबंदी नदवी सुलह कुल्ली सबको बख्श दिया गया। बताओ आप, ये इसे आप सही मानते हो क्या? नहीं, इसको तो मैं गलत, आप भी कहते हो कि मैं अशरफ अली थानवी, नहीं, जो कासिम नानवी, ऐसा ख्वाब रशीद अहमद चाहते हैं और गंगोही की लिखे किताबों को गलत मानता सफा हूँ। नंबर 27 में और बाद में कटवा दे डर के मारे, जब हंगामा हो तो कटवा दे, हंगामा ना हो तो चलने दे, हंगामा नहीं हो तो चलने देते। अभी तक मौजूद है तो ख्वाब सफा 3 में लिखा है कि ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है। जब मकबूल थी बारगाह रिसालत में किताब तो ख्वाब क्यों कटवाए उसमें से? जो ख्वाब लिखे थे कटवाए क्यों डर तुम्हारे? कह देता कि मैं ये ख्वाब ये किताब तो बारगाह रिसालत मकबूल, हम नहीं कटवाएंगे। सफा 3 में लिखा है, फिर सुन्नत पढ़ लो आप पुरानी वाली। देखिए मेरी बात सुनिए आप शांति से। ये जो इन्होंने किया है इसका रद्द हो चुका है, लेकिन आप ये बताइए नहीं अशरफ अली बताओ, थानवी, ये रद्द करने से क्या होता है? जब तक कलमा आदमी नहीं पड़ेगा, रुजू नहीं, तोबा नाम अच्छी तरह से तोबा नहीं करेगा, जैसा गुनाह किया है वैसी तोबा ना करे, तो खाली रद्द से क्या होता है? आप अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी, अभी रशीद मौलाना अहमद शरीफ गंगोही काजी को साहब ने तो तौबा रुजू कराओ। भी किया, तोबा भी किया, उसने हिंदू सबूत है की आपके तरफ पास? से रुजू किया, सबूत है तोबा आपके किया, पास? तोबा नामा छपा, रुजू नामा छपा। भेजो मुझे, है तो अगर सबूत है तो उन्होंने भेजो कहा मुझे। कि इन अल्फाज को बदल दिया जाए जो किताब में हिफ्जुल ईमान में आ गए सबूत थे ना, है वो तो नजर की मिसाल के बारे में। नहीं तो सबूत है तो भेज दो मुझे। अब ऐसे तो फाजिल बरेलवी ने भी लिखा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खबरों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। सफर 27 पढ़ो ना, जिल्द दोम अल मलफूज में सफर 27 में हजरत अच्छा, अल्लामा अब्दुल बाकी रुकानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है। तो अच्छा, उनकी आप पूरी मुरीद बात बनाते हो? देखो ना, अल्लामा अब्दुल बाकी रुकानी ने पूरी किताब में आगे पीछे क्या लिखा है। तुमने तो बीच में से एक बात निकाल के लिख दी उसमें। आप मुरीद बनाते हो? मैं मुरीद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बड़ौदा गए थे, हमारे वहाँ मुरीद है बड़ौदा जिले में। आपके मुरीद है? बड़ौदा में है ना, हमारे बड़ौदा जिले में है, कॉलेज में है और इधर कोटा में है। आपके मुरीद है? हाँ। आप मुरीद भी बनाते हो? हमारे नेपाल में भी मुरीद है, काठमांडू में, इंग्लैंड में है, अमेरिका में। अब किससे खिलाफत है आपको? अब देखो बाद में बताइए, ये राज की बात है, राज की बात जब अकेले में आओगे ना जब पूछना। ऐसा तो आपको मुरीद भी बनाते हो? मैं ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान सनदुल आकलीन सुल्तानुल काबिलीन सैयदुल आरिफीन हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मानता हूँ, वहाँ जाता रहता हूँ। और कुतुबुल मदार हज़रत शेखुल मशाइख हज़रत सैयद बदरुद्दीन शेख कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे भी जाता हूँ। अभी जाना ना बहुत टाइम से नहीं हो पाया, लेकिन काफी गए। अब मेरी बात सुनिए और सुनो, हम साहबा किराम को भी मानते हैं और अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, और जो साहबा को न माने तो वो सुन्नी कैसे हो पाएगा? ये बताओ। हजरत, आपने वो मुनाजरा देखा इटारसी का? इटारसी में हजरत मौलाना नदर साहब बहराइची थे, हाँ। वो मुनाजिर आजम हिंद मुफ्ती मुतीजुर रहमान साहब थे,
मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब को मान गया मुनाजरे में, बहुत जबरदस्त मुनाजिर है हजरत। वो तो काबिल कद्र आलिम है और बढ़िया आलिम है। इसके छक्के छुड़ा दिए थे नजर लेकिन मोहम्मद उन्होंने लिस्ट पर तौबा कर ली, वो रुजू तौहीन लिख के दे दिया था कि हाँ लिस्ट में जो है कंजुल ईमान की कि जो आयत वो है ना वहाँ लिस्ट में लिखा है कि अंबिया औलिया दूसरे देखते सुनते मदद करते हैं, वो आयत शैतान से मुताल्लिक है वहाँ पर लिस्ट में जो बनाई है उन्होंने। लेकिन लिस्ट ये है या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ए बनी आदम कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, कमा सूरह अखरज आराफ, अबवैकुम, जैसे सूरह तुम्हारे अब बहन को डाल क्या दिया। बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम सुनो। शैतान कमा, तो इस तरह से वो मुफ्ती मुफ्ती रहमान ने लिखे दिया। आप देखो ना पूरा तर्जुमा बना कि हाँ ये तौहीन है, तौहीन है, तौहीन है। नजर बहराइची साहब ने लिखवा लिया था कि देखो तौहीन है, मान लिया कि हाँ तौहीन है, बेशक तौहीन है। फिर ये कह दिया कि लिस्ट फाजिल बरेलवी की नहीं, तो किसने बनाई ये लिस्ट? इतनी गहराई से लिस्ट कोई बना ही नहीं सकता उनके अलावा, जितना मैंने आखिर तक देखा, वो आखिर में उनकी पूरी चूड़ी पकड़ दिमाग गई उसमें थी। चलाया गया है, ऐसा कोई दिमाग चला ही नहीं सकता उनके अलावा। खालिसुल इत्तेकाद के मुताबिक। और सुनो, आप मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी की किताब पढ़ो, खुतबात मुहर्रम, उसने साफ लिखा है कि कंजुल ईमान के अंदर इतनी गलतियां थी, लिस्ट में लिखा है। तो कहा हमने इसको 5 बार सही की, जब भी 32 है गई थी। आप पढ़ो ना खुतबात मुहर्रम, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने साफ लिखा, आखिर में पढ़ो, आप बीती के अंदर लिखा हुआ है, जो आप बीती का बयान है ना उसमें लिखा है। और उसमें लिखा है मुफ्ती आम के बहुत से खुलफा उनके नाम से पीरी मुड़ी कर रहे हैं, जबकि उनके खलीफा नहीं है। उनके दामाद हजरत मौलाना साजिद साहब से सर्टिफिकेट ले लेके चले गए, जैसे शीशगढ़ वाले जो लाल दाढ़ी करके रहते हैं ना, लाल दाढ़ी में लीची बाग में आजकल बरेली में, वो उसी में से साजिद साहब के सर्टिफिकेट वाले में। और ये लियाकत रजा उज्जैन वाला, ये भी वही झूठ बोल के खिलाफत मुरीदी करता है, पीरी मुरीदी। अब बताओ झूठ बुलवाने के बारे में क्या हुक्म है? जो झूठ बुलवाए क्या पीर हो सकता है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुफ्ती के असल खलीफा तो कारी रहीम साहब जो सरताजुल उलमा बम्बई हैं, और कुतुब महाराष्ट्र है, मुफस्सिर आज़म हिंद है, मुफस्सिर आज़म हिंद है, वो है खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद। वो उन्होंने इल्जाम लगाया था आपके पीर साहब से, वो गाजी रब्बानी साहब भी शायद उनके खलीफा में से ध्यान नहीं है। हजरत मेरी बात सुनिए ना, वो खालिसुल इत्तेकाद के मुताबिक वो लोगों ने ना फाजिल बरेलवी की बेहतरीन किताबें बहुत गहराई से लिखी है, वो इल्म के दरिया, तो ये लोग वाले हो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं खालिसुल इत्तेकाद को। खालिसुल इत्तेकाद हर आदमी के समझ से बाहर है, हर आदमी नहीं समझ सकता है। लेकिन ये लोगों ने इल्जाम लगाया था हुजूर आला हज़रत देखो, के ऊपर। फाजिल बरेलवी को समझने के लिए भी कम अज कम हजरत होना चाहिए, कम अज कम। और गोरे पीर साहब को समझने के लिए कम अज कम आला हजरत होना चाहिए। एक बात मेरा मकूल याद रखना, फाजिल बरेलवी को समझने के लिए कम अज कम हजरत होना चाहिए, बड़े पीर साहब की बातों को समझने के लिए कम अज कम आला हजरत होना चाहिए। लेकिन देवबंदियों ने आला हज़रत के ऊपर इल्जाम लगाया था साफ तौर के ऊपर। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी हर बात को नहीं मानता। मेरी यही लड़ाई है कि भाई मानो, हम मना नहीं करते, लेकिन हर बात को नहीं माना जाएगा। हर बात तो अल्लाह रसूल की मानी जाएगी, है कि नहीं? और मुनाजरे में झूठ भी बहुत बोल रहे थे वो। आपका भी अकीदा है कि नहीं हर बात तो सिर्फ अल्लाह रसूल की मानी जाएगी? देखिए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल जिसका यौमिल अकीदा हो गया कि हाँ हर बात अल्लाह रसूल की मानी जाएगी, फाजिल बरेलवी की या किसी भी इमाम की या आलिम की नहीं मानी जाएगी, तो फिर इसके बावजूद लोग थानवी कासिम नानवी की अशरफ आसिफ जलाली और इलियास काजी जो अमीर दाऊद इस्लामी, इनका ये अकीदा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा इस्लाम से खता हुई थी बाग़ फदक के मसले में, कहा अशरफ आसिफ जलाली ने। और अशरफ आसिफ जलाली और इलियास काजी का ये अकीदा है अत्तारियों का कि फाजिल बरेलवी से कभी खता नहीं हुई, कभी भी इज्तिहादी भी खता नहीं मानते। जैसे सैयदा फातिमा ज़हरा इस्लाम के लिए तो बाद में बदल गया, तो अशरफ आसिफ जलाली के इज्तिहादी खता हुई, तो यही इज्तिहादी खता फाजिल बरेलवी के लिए मान ले। एक बार मान लेगा तो लानतें पड़ने लगेंगी रज़ियों की तरफ से कि मरदूद होगी अशरफ आसिफ जलाली। देखो मैं बताऊं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कि फाजिल बरेलवी को मत मानो, लेकिन तरीके से मानो, जिस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली को मानते हैं। अब शिया हजरत अली को मानते हैं, फिर आप यही कहोगे कि वो साहब हजरत अली को इतना मानते हैं, तो मानने दो ना। जैसे तुम फाजिल बरेलवी को मानते हो उसी तरह से वो मानना हजरत अली को। मैं हजरत अली को मानता हूं। आप देखो तर्जुमा देखो, तफसीर अल-मिशकात जिल्द अव्वल में सफ़ा नंबर 116 में तफसीर में वही तर्जुमा किया हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने, जो देवबंद वाले करते हैं, जिस पर बरेलवी लोगों ने फतवे लगा रखे हैं कि जो ऐसा तर्जुमा करे मुसलमान नहीं है, कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते शरीफ इज्जत, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान चलावे, तुझको सीधी राह। दिल में अकीदा है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, ज़ाहिरी तर्जुमा किया गिरेमर के साथ। सफ़ा 116 तफसीर अल-मिशकात जिल्द अव्वल, ये वहीं से छपी है, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी साले नगर बरेली से छपी है। बरेलियों के मुंह बंद हो गए जब से मैंने तफसीर अल-मिशकात का वीडियो डाला, मुंह बंद हो चुके हैं इनके पैरों से जमीनें निकल चुकी हैं कि यार ये क्या हो गया।
हजरत के वालिद माजिद भी वही तर्जुमा करते हैं जो देवबंदी वाले करते हैं। हम लोग इस पर फतवा लगाते हैं। नहीं तो आप सामने हमने बैठेंगे तो बहुत जगह बालन फादा का तर्जुमा किया है, सफा नंबर 124 पे बहुत जगह बालन फादा जब आपको राबूला पाया तो राजी सफा 173 पे लिखा है कि अहले सुन्नत की पहचान है आपस में किसी को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदअतियों की पहचान ये कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लानत करते हैं। जैसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को किसने कहा? बरेलवी ने काफिर कहा। और जो है कि नसीम मिल्लत उड़ीसा वाले को किसने काफिर कहा? मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने कहा। और इसी तरह से कहा गया ना, सलमान नेपाल को किसने काफिर कहा? मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब ने कहा। मुफ्ती जैश मोहम्मद को काफिर किसने कहा? मुफ्ती कलीमी साहब ने काफिर कहा। और सुनो, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी को किसने काफिर कहा? मुहद्दिस काबिल ने काफिर कहा। काजी ज़हीरुद्दीन साहब सरताज उलमा बम्बई मुफस्सिर आज़म हिंद को किसने गुमराह ठहराया? उलमाए कौंसिल में बैठने पर के साथ देवबंदियों के साथ बैठते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, ये मुहद्दिस कबीर ने कहा। और सुनो, जब ये जामिया अज़हर में बैठते हैं, उलमाए कौंसिल के तर्ज पर जामिया अज़हर का मामला है। जामिया अज़हर में तो बेदाड़ी वाले पढ़ाते हैं, पेंट बुशर्ट पहन के पढ़ाते हैं, कोट पेंट पतलू पहन के पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ के आते हैं। वहाँ किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? आज तक किसी बरेलवी ने अज़हरी ने नहीं बताया, न फारूक नागपुरी वकील मरघट मसान ने भी नहीं बताया। वकील मरघट मसान है फारूक नागपुरी, जाहिल है, न आलिम है, न कारी, न हाफिज। उसने कहा कि वो उससे सवाल करो कि तू जवाब दे, जामिया अज़हर में से में जो जाता है क्या है वो, और वहां पर किसके पीछे नमाज पढ़ता है, किसका रवैया खा के आता है, किस किस को सलाम करता है, किस किस के साथ बैठता है। यहाँ आके तो हदीस पढ़ते हैं लोग, ला तो आकिलूं ला तो जालिसूं ला तो शारिबूं ला तो आनिकुं ला तो शागिलूं, इनके साथ बैठो मत, इनके साथ मुआनका मत करो, उनके साथ खाओ मत। और जामिया अज़हर में मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारबत, मुआनकत, मुसादरत सब साबित हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इन चक्करों मत पड़ो, सबको मुसलमान समझो। जो काफिर होगा वो जाहिर हो जाएगा। जैसे वसीम रजी को सब काफिर मानते हैं, सलमान रजी को सब काफिर मानते हैं। आखिरी बात सुनो, जो गुस्ताखे रसूल होता है उसके लिए जमीन टाइट हो जाती है, अल्लाह उसका जीना हराम फरमा देता है दुनिया में ही। जैसे वसीम रजी का हुआ, सलमान रजी का हुआ, तस्लीमा नसरीन का हुआ है, निपुण शर्मा का हुआ। सुनो एक बात सुनो, जो गुस्ताखे रसूल होता है कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, ये मेरा खुला चैलेंज है। ना हुआ है ना कयामत तक होगा। और जो काफिर होगा वो कुरान का हाफिज कैसे हो जाएगा? देवबंद वाले लाखों हाफिज हैं, कंठारिया में चल जाओ गुजरात में, उनके अंदर बहुत सारे हाफिज मिल जाएंगे। बरेलियों में भी हाफिज मिल जाएंगे, मुबारकपुर अशरफिया में मिल जाएंगे, मंजर इस्लाम में मिल जाएंगे, मजर इस्लाम में मिल जाएंगे। तो बरेलियों में भी हाफिज हैं। रामपुर में सबसे ज्यादा हाफिज है पूरे एशिया में। एशिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान रामपुर के अंदर है, गाँव गाँव में हाफिज है। वहाँ जसीम रजा एक सैफी है, वो काबे के इमाम को, मदीना नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानेगा तो हम उसे कैसे मान लेंगे? वह फारूक है, हाफिज फारूक, वो हकीमगंज के अंदर एक मस्जिद बनी है, सुन्नियों ने बनाई है, दूसरी में उनको मुसलमान नहीं मान रहा। और मुफ्ती आजम रामपुर महबूब साहब को सुन्नी नहीं मुसलमान नहीं मान रहा। और काजी खुशबू साहब जो कुतुब रामपुर है उनको मुसलमान नहीं मान रहा। वो हाफिज फारूक वहीं पर गोविंद नगर में है, स्वार के पास में। तो मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान नहीं मानेंगे तो इनको कौन मुसलमान मानेगा? है हम डरने वाले नहीं है। सुनो, हम डरने वाले नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों मुझसे डरो, हक का तुकाती, ये सबसे डरने का हक है। बोला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। ये नहीं कहा कि न मरो तुम मगर देवबंदी बन के मरो, न मरो तुम बरेलवी बन के मरो, न मरो तुम तारी बन के मरो, न तुम मरो तुम शाकिरी बन के मरो, न मरो तुम सलवी बन के मरो, न मरो तुम अहले हदीस बन के मरो, न मरो तुम ये बन के मरो, न मरो। अल्लाह ने फरमाया न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ये भी कुरान की आयत है कि अल्लाह हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर और हमाशा नेक लोगों के साथ फरमा। और ये भी कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मुझे देखो भोपाली लोग मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे कि तो बिदअती है, बरेलवी है, मेरे बारे में अकीदा है वो भोपाल के लोगों का, बहुत से लोगों का अकीदा होगा, वहाँ के उलमा का, वहाँ की आवाम का, ये तो बरेलवी है, ये तो मज़ारों पे जाता है, ये तो ख्वाजा गई नवाज का नाम बड़े अदब से लेता है। तो मैं भोपाल वालों की परवाह थोड़ी करता हूँ, भोपाल वाले मुझसे बात करें। इंदौरी मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे कि तो देवबंद वालों का पक्ष लेता है। इंदौर वाले, अरे इंदौर में खुद रिश्ते हो गए, देवबंदी बरेलियों के आपस में रिश्ते हो गए, उज्जैन में, इंदौर में, सब में आपस। और वहाँ पर लियाकत रजा है, वो महबूब आलम, वो देवबंदी के साथ बैठता है। काजी जो उज्जैन के काजी शेख काजी, उनके साथ उसकी बैठक है, दोस्ती है। अबे देवबंदियों को दलाल बंद कर देंगे बकवास।